नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज दुनिया में अधिकांश लोग अपने सपनों के पीछे भागते भागते इतना तनाव में आ चुके हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वे क्या करें। कुछ लोग अपनी सफलता के पीछे भागते हुए कुछ हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ हासिल करने के बाद भी वे तनाव में आ जाते हैं। और जो लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते या अपने करियर में असफल हो जाते हैं, वे लोग तो तनाव में रहते ही हैं। तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम इस जगत में खुशियों से भरपूर एक समृद्ध जीवन जी सकें? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इस जगत में आपके जीवन में बिल्कुल ऐसा बहुत कुछ है जो आपके जीवन को खुशियों और चमत्कार से भर सकता है। दोस्तों, मैंने सैकड़ों लेखकों की तमाम पुस्तकें पढ़ी और मैंने पाया कि लगभग सभी लेखकों ने अपनी बुक में अंतर्मन यानी अवचेतन मन का जिक्र किया है और उन्होंने माना है कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसकी बदौलत संसार में कुछ भी किया जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके भीतर मौजूद ना हो। तो सवाल यह है कि जब हमारे सपनों का सारा संसार हमारे भीतर ही मौजूद है, फिर हमें जीवन में इतना भटकने का, इतना दुखी और तनावग्रस्त होने का कारण क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी विषय की चर्चा करेंगे कि उस महान जीवन शक्ति से न जुड़ पाने का कारण क्या है। और आप इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कैसे आप अपने भीतर की महान शक्ति से जुड़कर अपने जीवन को महान ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और इस जगत में एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, उस महान जीवन शक्ति से ना जुड़ पाने का कारण है हमारे बचपन में मिली शब्दों, मान्यताओं, धारणाओं की सीख, जो हमारे मन में एक बहुत गहरी लीक बना देती है और हम जीवन भर उस लीक पर अपनी मूर्छा में या अर्धनिद्रा में चलते रहते हैं। हम चाह कर भी उस लीक से अलग दूसरी लीक नहीं बना पाते, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। इसीलिए हर एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। दोस्तों, वैसे तो अपने भीतर की महान शक्ति को जागृत करने, उससे जुड़ने के कई तरीके और कई विधियां हैं, जैसे ध्यान और मेडिटेशन आदि, लेकिन अधिकांश लोगों को यह सब करना बोरियत लगता है। और बात वही है, हमारे मन में कुछ अलग तरीके के विचारों की गहरी लीक बनी हुई है। सबसे मज़े की बात यह है कि अधिकांश लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि उनके भीतर इतनी बड़ी जीवन शक्ति छिपी है जिससे जुड़कर वो अपने जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। अधिकांश लोगों को नहीं पता होता कि इस सृष्टि में तमाम नियामतें मौजूद हैं, वो सब कुछ जीव जगत के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस ब्रह्मांड की अनंत जीवन शक्ति हर पल हर प्राणी पर अपना प्यार बरसाने के लिए तैयार रहती है, या यूँ कहें प्रकृति में वो हर चीज़ हमारे आसपास मौजूद है जिसकी हम कामना करते हैं या कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि अपने अंतर्मन की शक्ति को जागृत कैसे करें या अपने भीतर की जीवन शक्ति से कैसे जुड़ें। इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि आपको अपने अंतर्मन की शक्ति को जागृत करने के लिए सृष्टि के यानी जीवन शक्ति के सामंजस्य में काम करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्तियों ने अपना अपना कारोबार शुरू किया। पहला व्यक्ति हमेशा अपने मन में यही सोचता है कि मैं कैसे ढेर सारा पैसा कमा सकता हूँ, यह माल खरीदूँगा तो इतना लाभ होगा, इतने में बेचूँगा तो इतना लाभ मिलेगा, यानी वह हर दिन पैसे का हिसाब किताब में लगा रहता है। वहीं दूसरा व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि लोगों के जीवन में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसको मैं पूरी कर सकता हूं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आए, लोगों को कुछ फ़ायदा मिले। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों में अपने अपने कार्यक्षेत्र में काम करते हुए अगले 5 साल बाद कौन कहाँ और किस स्थिति में होगा। कहने का मतलब, पहला व्यक्ति जो सिर्फ अपने फायदे की सोच के तहत काम करता है, वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, उसके जीवन में भटकाव रहेगा ही रहेगा।
और दूसरा व्यक्ति जो लोगों के बारे में सोच रहा है वो एक बेहतर विस्तार चाहता है। क्योंकि प्रकृति यानी जीवन शक्ति भी जीवन का विस्तार चाहती है, इसलिए ये व्यक्ति जीवन शक्ति के सामंजस्य में आ चुका है। इस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि के साथ तमाम तरह के चमत्कार भी जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कैसे अपने भीतर की शक्तियों से जुड़कर या कहें उस जीवन शक्ति से जुड़कर जो संसार को चलाती है, अपने जीवन को तमाम खुशियों से भर सकते हैं। अपने अंतर मन की शक्ति को जागृत करने के लिए अगर आप चाहें तो ध्यान और मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सब आपको बोरियत भरा लगता है तो आप अपने कर्मों के द्वारा भी प्रकृति यानी सृष्टि के सामंजस्य में काम करते हुए